मोहतरम इज़्ज़त माब आली जनाब प्रोफेसर अली ख़ान साहब तकरीर कर रहे थे। अब इस सिलसिले की अगली कड़ी मैं क़ब्ल इसके कि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला को आवाज़ दूँ। उनके इस्तक़बाल के लिए 4 मिसरे हाजिर करता हूँ फ़खरी जाफ़री साहब के 4 मिसरे कि अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबाह आहट शेर की पाते तो क्या होता, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबाह आहट शेर की पाते तो क्या होता। और जब एक कैदी के आने से क़यामत हो गई बर्पा, जब एक कैदी के आने से क़यामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता। जब एक कैदी के आने से क़यामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता। मैं इन्हीं मिसरों के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला को कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह बाबुल हवाइज में नज़राने अक़ीदत पेश करें। मोहतरम रज़ा हुसैन साहब क़िबला बावाज़ बुलंद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्शम्सि वद्दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सब मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सबसे पहले मैं सदर महफिल आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला और उलमा इकराम, मोमिनीन इकराम और ख़ास तौर से अपने ज़माने के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ, उनकी बारगाह में आज की रोज़े विलादत आका कमर बनी हाशिम अबुल फज़लिल अब्बास अलैहिस्सलाम की उनकी बारगाह में पेश करता हूँ और अपने मोमिनीन की बारगाह में पेश करता हूँ। और इस दुआ इस तमन्ना के साथ कि ऐसे मुबारक आप इस महफ़िल में आज आए हों कि इंशाअल्लाह साल आइंदा कमर बनी हाशिम के हरम में इंशाअल्लाह आप महफ़िल में शिरकत करें। बस इज़ानी गिरामी, ज़ाहिर है तकारीर का सिलसिला लंबा अच्छा नहीं होता है। मेरी नज़र में महफ़िल के अंदर तकारीर का लंबा सिलसिला ये मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर शोरा इकराम बाहर से बुलाए जाते हैं, मेहमान होते हैं। तो इसके अंदर बस मुख्तसरन आपकी खिदमत में मैं अपने आराइस को रखूँगा। ज़ाहिर है कि यहाँ के ऊपर आफ्ताब शरीयत बैठे हुए हैं, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, तो शायद मैं 7 और 10 मिनट के अंदर अपनी बात को समेटूँगा। टाइम हो रहा है 11 बजने में, अभी 1-2 मिनट बाकी हैं, घड़ी देखते रहिएगा। मैं घड़ी के हिसाब से इंशाअल्लाह 10 मिनट में अपनी बात आपकी खिदमत में रखूँगा। एक सब मिल के दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त। अज़ीज़ान गिरामी, और कीजिए कुरान मजीद के अंदर आयात हैं, बहुत से सूरे हैं। एक सूरा है सूरह शम्स, जिसके अंदर इरशाद रब्बुल हक़ हो रहा है, जिसको मैंने उन्वाने सुखन करार दिया एक आयत को। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्शम्सि वद्दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। कसम है सूरज की और कसम है चाँद की कि जब उसके पीछे से तुलू हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी तमाम रवायात के अंदर जितनी भी रवायात हैं उसूल काफ़ी में, फ़ुरूए काफ़ी के अंदर तमाम रवायात का मुलाहिज़ा कीजिएगा और मुलाहिज़ा फरमाने के बाद देखिएगा इमाम की जो तशबीह दी गई है तमाम आयात के अंदर वो सूरज से दी गई। और कह रहे इमाम व शम्स सूरज के मानिंद होता है। रवायात के अंदर आया है कि अगर बदलियाँ भी हों तो उस बदलियों में ये ना समझना कि सूरज नहीं है, बल्कि इन बदलियों में वक्ती तौर के ऊपर ये सूरज ये छुपा हुआ है जिसकी वजह से तुम नहीं देख पा रहे हो।
बल्कि अगर बदलियां भी हैं तो उसके पीछे परवरदिगार आलम तक का ये नूर, ये सूरज है, छुपा हुआ है। तशबीह दी गई है इसी सूरज से गैबत कुबरा के ज़माने में अगर ये पर्दे डले हुए हैं, ये बदलियां सामने तुम्हारे दिखाई दे रही हैं, तो ये ना समझ लेना कि तुम्हारे इमाम नहीं हैं, बल्कि बदलियों में जाने के बाद जिस सूरज से महताब, जिस सूरज से सूरज पूरी दुनिया को अंदर, पूरी दुनिया को रहमत देता है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है, पूरी दुनिया को हिदायत देता है, इसी सूरज से तुम्हारे इमाम ज़माना गैबत में होने के बाद, पर्दे में होने के बाद पूरी दुनिया को रहनुमाई फरमाते हैं, रौनक देते हैं, इज्जत देते हैं, विकार देते हैं, हिदायत देते हैं। इसी सूरज से अजीजाने गिरामी कसम खाई जा रही है कुरान मजीद के अंदर, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, और कसम है चांद की कि जब उसके पीछे से तुलू हो। अजीजाने गिरामी, कमर कहते हैं चांद को। बनी हाशिम में बहुत से चांद थे, रवायात ये बता रही हैं, हादीस ये बता रही हैं, बनी हाशिम में बहुत से चांद थे। रसूल अल्लाह के वालिद भी परवरदिगार आलम ने उनको एक लक़ब और तमाम कबाइल ने एक लक़ब दिया था, वो भी एक हैसियत रखते थे, उनका भी एक मकाम था, इसलिए उनको एक सूरज के मानिंद समझा जाता था। इसी सूरज से जनाब हाशिम भी एक वो हैसियत रखते थे। अज़ीज़ान गिरामी, और बहुत से दर्जात थे बनी हाशिम के दरमियान, लेकिन आका कमर बनी हाशिम उस जात का नाम है कि जो बहुत से चांदों के झुरमुट में जो चमकता हुआ दबकता दिखाई दे, उसको कमर बनी हाशिम कहा गया। चांदों में चांद कमर बनी हाशिम थे। यूं तो बहुत से चांद थे, जनाब अब्दुल्ला भी चांद थे, जनाब हाशिम भी चांद थे, और भी चांद थे, लेकिन खूबसूरतों में जो सबसे खूबसूरत हो, चांदों में बहुत सबसे ज्यादा जो चांद हो, उसको कमर बनी हाशिम कहा जाता था, उसे कमर बनी हाशिम कहा जाता था। ये हालत थी कमर बनी हाशिम के चांद और रोशनी होने की, इसलिए कि पूरे कबीले में जब भी कमर बनी हाशिम मदीने में निकलते थे, जिधर से जाते थे, तो अंधेरे में भी लोग पहचान लेते थे कि कमर बनी हाशिम तशरीफ ला रहे हैं, कमर बनी हाशिम तशरीफ ला रहे हैं, अब्बास तशरीफ ला रहे हैं, अली का शेर तशरीफ ला रहा है। ये पीछे वाले बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। अगर अगले साल जियारत के लिए जाना चाहते हैं तो पीछे वाले भी कहे नारे हैदरी। अगर जियारत के लिए जाना ही चाहते हैं इस साल कमर बनी हाशिम की, तो बुलंद आवाज से कहे नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बराए खुशनूदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, अपनी बात को खुलासा करते हुए आका कमर बनी हाशिम की जो तशबीह है वो चांद की तशबीह है, कमर है। अज़ीज़ान गिरामी, उलमा का कहना ये है, जो भी आप सूरज की रोशनी देख रहे हैं, ये इसकी ज़ाती रोशनी है, इसने किसी से कसब नहीं की है, किसी से हासिल नहीं की है। सूरज जो आपको चमकता हुआ दमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसकी ज़ाती रोशनी है, इसने किसी से अख्ज़ नहीं की है, इसको परवरदिगार आलम ने ऐसे ही बनाया है। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन चांद की जो भी रोशनी है, जो आपको चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, 14वीं का चांद दिखाई दे रहा है, दर हकीकत ये इसकी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि इसके सूरज ही का अक्स है जो रिफ्लेक्ट होकर चांद पर पड़ रहा है। चांद ने अक्स किया है इसकी रोशनी को, इसलिए आपको ये कमर दिखाई दे रहा है, या आपको 14वीं का चांद दिखाई दे रहा है। इसी सूरज से आका कमर बनी हाशिम ने मासूम नहीं थे, और करें 14 मासूमीन की फेरिस्त में नहीं है, लेकिन इस सूरत से आका हुसैन से कस्बे फैज किया था तमाम कमालात को। अजीज़ान गिरामी, इस सूरत से कमालात को कस्ब किया था कि मासूम ना होते हुए मासूम सिफत नजर आ रहे थे। अब मानना यह पड़ेगा कि जो तमाम सिफात आका हुसैन में अगर पाए जा रहे थे, तो आका अब्बास ने इस सूरत से अक्स किए थे कि कमर बनी हाशिम नजर आ रहे थे। अगर हुसैन के अंदर दयानतदारी है तो अब्बास भी दयानतदारी का मरकज है, अगर हुसैन में सदाकत है तो अब्बास भी सदाकत का मरकज है, अगर हुसैन में कमालात हैं तो अब्बास में भी कमालात हैं, अगर हुसैन
को रसूल अल्लाह ने ज़बान चुसाई है तो अब्बास को अली मुर्तज़ा ने ज़बान चुसाई। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए तमाम सिफात और तमाम कमालात आका कमर बनी हाशिम ने इस सूरत से आका हुसैन से हासिल किए कि मासूम न होते हुए मासूम सिफत नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आप देखें, देखने के बाद मोहसिन नकवी कहते हैं, अल्लाह रे बचपने में ये अब्बास का पपन, अल्लाह रे बचपने में अब्बास का पपन, अंगड़ाइयों में गुम है कयामत का बागपन, अब अंगड़ाइयों में गुम है कयामत का बागपन, तेवर है शौक शौक तो चेहरा चमन चमन, तेवर है शौक शौक तो चेहरा चमन चमन, आंखें शफक शफक हैं तो जुल्फे शिकन शिकन, आंखें शफक शफक हैं तो जुल्फे शिकन शिकन। अब्बास किबरिया का अजब इंतखाब था, अब्बास किबरिया का अजब इंतखाब था, तिफली में भी अली का मुकम्मल शबाब था, तिफली में भी, अब तिफली में भी अली का ये मुकम्मल शबाब था। अजीज़ान गिरामी, आका कमर बनी हाशिम के लिए हम यहाँ के ऊपर जमा हुए हैं। मैंने वादा किया था आपसे कि 10 मिनट में अपनी बात को उससे पहले समेटने की कोशिश करूँगा। चूँकि ज़ाहिर है हमारे दरमियान आफ्ताब शरीयत हैं, वो तकरीर फरमाएंगे, हम उनकी तकरीर सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और जमा होने के बाद अजीज़ान गिरामी, इसी आरज़ू के साथ कि आप और ये कीजिएगा कि परवरदिगार आलम ने आपको बाबुल हवाइज का मर्तबा दिया है। हमारे यहाँ 3 बाबुल हवाइज पाए जाते हैं। और कीजिएगा, एक लक़ब है 7वें इमाम का जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है, और उलमा ने दूसरा लक़ब दिया है जनाब अली असगर को, उनको भी बाबुल हवाइज कहा जाता है। और तीसरा लक़ब है कमर बनी हाशिम का, आपको भी बाबुल हवाइज कहा जाता है। क्यों बाबुल हवाइज कहा जाता है? जिसने तमाम मुश्किलों को और तमाम मसाइब को बर्दाश्त किया, जिस पर मसाइब की इंतहा हो गई, लेकिन तमाम मसाइब और आलाम के बाद भी जिसने इताअत इमाम नहीं छोड़ी, उसे यहाँ पर बाबुल हवाइज का लक़ब दिया जाता है। और कर रहे मसाइब को अगर देखेंगे 7वें इमाम पर, जनाब अली असगर के ऊपर और कमर बनी हाशिम के ऊपर। इसलिए अजीज़ान गिरामी, आपको जो लक़ब मिला बाबुल हवाइज का, और आप यहाँ पर आए और आने के बाद अपनी दुआओं को मुस्तजाब कराने के लिए हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं इस शब के अंदर, वो इसलिए जमा हुए हैं ताकि हमारी दुआएं मुस्तजाब हों। दुआ करिएगा अज़ीज़ान गिरामी कि हमारी औकाफ की तहरीक परवरदिगार आलम जल्द से जल्द इसको कामयाब करे। जिन लोगों ने इन औकाफ को मिटाया है, जिस रूप में भी हैं, जिस शक्ल में भी हैं, ए आका कमर बनी हाशिम, आपको वास्ता है अपनी अज़मत का, आपको वास्ता है इसी अलम का कि जिसने मिटाया है औकाफ के, उनके चेहरों को आप जल्द से जल्द सिया फरमा दें, उनके शानों को शर फरमा दें, और उनको इस रूह हस्ती में दुनिया में भी रुस्वा फरमाएं, आखिरत में भी रुस्वा फरमाएं। अज़ीज़ान गिरामी, इन्हीं अल्फाज के साथ बस मैं जो दर्स मिला है आपकी, आज जो कहा जाए, ये जो अलम नस्ब है यहाँ पर जनाब रिज़वी साहब, उनके भाई और उनकी तमाम अंजुमन और अरकान ने जिन कोशिशों से, जिस तरह से सुबह और शाम मेहनत करने के बाद आपके सामने तबड़ा प्रोग्राम किया, दुआ हमारी यही है कि परवरदिगार आलम इन तमाम अरकान को, तमाम अंजुमन को, तमाम मेहनत करने वालों को परवरदिगार आलम कमर बनी हाशिम की शिफात दुनिया में हासिल फरमा और आखिरत में भी हासिल फरमा। बस अपनी बात को मैं तमाम करता हूँ एक शेर से। अब्बास इल्म व फ़िक्र की साथ का नाम है, अब्बास इल्म व फ़िक्र की साथ का नाम है, अब्बास किबरिया की इताअत का नाम है, अब्बास को है सारे शुजाअत का नाम है, अब्बास रोज़े हश्र शिफाअत का नाम है। क्या गम ये कायनात, क्या गम ये कायनात अगर बेसिबात है, अब्बास का करम ही हकीकी हयात है, अब्बास का करम ही हकीकी हयात है। हमें आज के इस तारीख़ से और इस अलम से और कमर बनी हाशिम की ज़िंदगी से अज़ीज़ान गिरामी सबक लेना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम और आपकी विलादत हमको ये सबक दे रही है कि हम में भी, और कीजिएगा, हम में भी वफादारी पाई जाए, हम में भी शुजाअत पाई जाए,
हम में भी हकीकत पाई जाए, हम में भी सच्चाई पाई जाए, हम में भी इताअत पाई जाए। जिस सूरत से कमर बनी हाशिम ने अपने ज़माने के इमाम की इताअत करने के बाद बता दिया कि दुनिया के अंदर अगर कोई चीज़ सबसे ऊपर है और हकीकत है और सबसे बाला है तो अपने ज़माने के इमाम की इताअत है। अगर हम और आप भी इस इताअत को समझ जाएं, जिस सूरत से कमर बनी हाशिम ने इताअत करने के बाद अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद ये बता दिया कि देखो जो हकीकी परवरदिगार आलम की इताअत है, अपने ज़माने के इमाम की इताअत है, अपने ज़माने के नायब इमाम की इताअत है, अपने ज़माने के कायदे मिल्लत की इताअत है। अगर तुम इन इताअतों से जुड़े रहोगे तो दुनिया में भी सुरखरू होगे, आखिरत में सुरखरू होगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।